अमन साहू को लेकर एक बड़ा खुलासा हुआ है। अमन साहू के नाम से एक पेज पाकिस्तान से चलाया जा रहा था और जब अमन साहू का एनकाउंटर हुआ था तो लगभग 1.5 से 2 घंटों के बाद ही इस एनकाउंटर को लेकर अमन साहू को श्रद्धांजलि दी गई थी फेसबुक पर। अब सवाल यह उठता है कि आखिर यह शख्स कौन है जो पाकिस्तान से श्रद्धांजलि दे रहा था। जब इस पूरे मामले की पड़ताल हुई तो कई चौंकाने वाले तथ्य सामने आए हैं। एक आर्म्स फैक्ट्री के संचालक का नाम सामने आ रहा है। ज्यादा जानकारी के लिए इस वक्त हमारे साथ संवाददाता अलीशा है। अलीशा, देखिए, ये एक बड़ा खुलासा हुआ है कि अमन साहू के लिंक कहीं न कहीं पाकिस्तान से थे, क्योंकि जब अमन साहू का एनकाउंटर हुआ तो उन्हें श्रद्धांजलि फेसबुक के जरिए पाकिस्तान से दी जा रही थी। बिल्कुल, देखिए उदय, अमन साहू के इनकाउंटर के बाद से ही लगातार जिस तरीके से सोशल मीडिया के जरिए अलग अलग पेज बनाकर श्रद्धांजलि दी जा रही थी और नमन किया जा रहा था, तो वही एक सामने पेज आया है जिसमें जो नाम है वो हजरत उल्फ खान के नाम से, जिन्होंने अमन साहू के जस्ट एनकाउंटर के 1.5 घंटे बाद ही श्रद्धांजलि दिया था। और आपको बता दी तमाम मामला को लेके जो हजरत उल्फ खान है ये एक आम तस्कर भी है उदय, और आम तस्कर होने के नाते ये अमन साहू के गैंग में कहीं ना कहीं काफी लंबे समय से काम कर रहे थे। अमन को जितने भी आर्म्स की जरूरत पड़ती थी, गन की जरूरत पड़ती थी, वो इनके द्वारा ही सप्लाई किया जाता था। यहाँ तक कि अमन को छोड़ जितने भी छोटे मोटे या फिर इस छोटे बड़े जितने भी अपराधी है, गैंगस्टर, तमाम लोगों को इनके द्वारा ही गन सप्लाई किया जाता था। देखिए AK-47 हो चाहे तमाम गन हो, इनके द्वारा ही बनाया जाता था। इसकी सेम 2 कॉपी बनाई जाती थी उदय, वो असली भी नहीं होता था, 2 कॉपी बनाया जाता था और इसके बाद ही वो पूरी जगह पे सर्कुलेट किया जाता था। देखिए ऐसे में बड़ी बात निकल कर सामने आ रही कि कहीं ना कहीं एक और जहां झारखंड में गैंगस्टर अमन साहू का इनकाउंटर हुआ, इससे कई लोग चैन की सांस भी ले रहे थे कि राज्य में अब अपराध कम होगी। लेकिन वहीं देखिए दूसरी और तरह तरह के फेसबुक पेजेस बनाए जा रहे हैं, उस पेज के जरिए ना केवल अमन साहू के नाम पे श्रद्धांजलि दी जा रही है बल्कि अलग अलग तरीके से आर्म्स की सेलिंग बिक्री अभी भी चल रही है। और सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि अमन साहू आर्म्स फैक्ट्री के नाम से भी एक फेसबुक पेज बनाया गया है जिसके जरिए अमन के नाम पे अभी भी धंधा किया जा रहा है, जिसमें तमाम लोग भी शामिल है उदय। और देखिए इसी के साथ कहीं ना कहीं ये बड़ी बात है कि अमन साहू जिस तरीके से पूरे मामले को लेकर जब उनका इनकाउंटर हुआ तो अब उसके जरिए अलग अलग सोशल मीडिया पेजेस बनाए जा रहे हैं, लोगों को धमकियां दी जा रही है। वही आर्म्स एक्ट को लेकर पेज जो बनाए जा रहे हैं उसमें तमाम जो आर्म्स है वो भी सेल बिक्री की प्रोसेसिंग जो है वो अभी तक चल रही है। ऐसे में देखिए पुलिस बड़ी कार्रवाई कर रही है, चाहे छोटे गैंग हो चाहे बड़े गैंग हो, तमाम लोगों को खंगाला जा रहा है। और इसमें सबसे बड़ी जो वजह है वो सोशल मीडिया निकल के सामने आ रहा है। क्योंकि देखिए जिस तरह से अमन साहू का एनकाउंटर हुआ उसके बाद एक खौफ का बाजार बनाया जा रहा है। फेसबुक पे कई तरह की सूचनाएं आ रही हैं सोशल मीडिया पर, और अब जैसा कि आप बता रही हैं कि ये तमाम चीजें पाकिस्तान से हो रही थी, तो ये जो खबरें आई थी कि अब गैंग की कमान मयंक सिंह के हाथ में होगी, तो मयंक सिंह को भी लाने की तैयारी चल रही। और जैसा कि पुलिस की रणनीति है कि अब इस अमन साहू के नाम से जो खौफ का बाजार बनाया जा रहा है उसे ध्वस्त किया जाए, तो इसके लिए क्या कुछ कर रही है पुलिस? बिल्कुल, देखिए उदय, तमाम चीजों को लेकर पुलिस जिस दिन विपिन मिश्रा को गोली लगी थी उसके बाद से 11 तारीख को कहीं ना कहीं जिस तरीके से इनकाउंटर किया गया था 11 मार्च को अमन साहू की, उसके बाद से पुलिस तमाम मामलों को लेकर खंगाल रही थी, जांच कर रही थी, अलग अलग फेसबुक के जरिए जो नोट्स है वो पढ़ रही थी और तमाम चीजों को खंगालने की कोशिश कर रही थी। लेकिन देखिए इसी बीच एक बड़ा जो बयान लगातार आ रहा था अमन सिंह के जो गुर्गे हैं मयंक सिंह, उनके द्वारा तमाम जो बयान आ रहे थे, चाहे वो रिलीज के जरिए हो, सोशल मीडिया पे फेसबुक के जरिए रिलीज जारी की जाती थी कि अब अमन भाई तो नहीं रहे लेकिन अब हम उनके जरिए खौफ फैलाएंगे, लोगों को मौत की घाट उतारेंगे। तो देखिए ऐसे तमाम चीजों को लेकर अब जो नेक्स्ट मुखिया होने वाले थे वो कहीं ना कहीं मयंक सिंह होने वाले थे और मयंक सिंह के साथ राहुल सिंह भी जुड़े थे और ये दोनों ही पूरे गैंग को चलाने वाले थे। लेकिन इसमें देखिए बड़ी कार्रवाई करते हुए रांची के DGP के द्वारा एक ATS की टीम बनाई गई है और टीम के द्वारा खुद रांची के जो टीम है वो खुद वहां पे पहुंचेंगे, अजरबैजान जाएंगे। और आपको बता दें कि बड़ी जानकारी जो सूचना के अनुसार मिल रहा है, बड़ी जानकारी है कि मयंक सिंह कहीं ना कहीं एयरपोर्ट से पकड़े गए हैं और एयरपोर्ट से पकड़ने के बाद ही यहाँ पे रांची में तमाम जो लोग हैं, चाहे वो मैं DGP की बात करूं, उन्होंने एक SIT की टीम भी गठित कर दी है और गठित टीम के द्वारा ही बड़ी कार्रवाई करते हुए वो अजरबैजान जाएंगे और मयंक सिंह को वहां से गिरफ्तार कर लेकर आएंगे। देखिए इससे कहीं ना कहीं बड़ी जो बिल्कुल ये काफी बड़ी खबर अलीशा आप बता रही हैं कि मयंक सिंह को एयरपोर्ट पर पकड़ा गया है और जल्द ही
झारखंड पुलिस उन्हें लाने की तैयारी में है उसे? बिल्कुल, जिस तरीके से अगर मयंक सिंह पकड़े जाते हैं तमाम मामलों को लेके, तो एक बड़ी चुनौती होगी पुलिस के लिए और बड़ी राहत भी होगी उदय पुलिस के लिए, क्योंकि कहीं ना कहीं अमन साहू के इनकाउंटर के बाद मयंक सिंह ने जिस तरीके से प्रेस रिलीज कर लोगों को लगातार धमकियां दे रहे थे, चाहे वो जितने भी कोयला कारोबारी हो गए, चाहे जितने भी बड़े बड़े बिजनेसमैन है, उनकी धमकियां लगातार की जाई थी। और आपको बीते दिन याद होगा उदय कि जिस तरीके से कोयला कारोबारियों पे सीधे निशाना साधा जा रहा था कि लोडिंग अनलोडिंग की बात कही जा रही थी, सोशल मीडिया पे धमकियां दी जा रही थी, वो तमाम चीजों को देखते हुए पुलिस भी एक और जहां रेस थी, तमाम सीसीटीवी फुटेज भी खंगाला जा रहा था। और आपको बता दूं कि बीते दिन जिस तरीके से विपिन मिश्रा को गोली लगी थी, उनके जिनके द्वारा आपराधिक घटनाओं को अंजाम दिया गया था, उनको भी अरेस्ट कर लिया गया है। और इसी अरेस्टिंग के दौरान मयंक सिंह की भी अरेस्टिंग कहीं ना कहीं ये संभव हो पाया है। अब चूंकि एटीएस की टीम जो कि गठित हो गई है, तो गठित टीम के द्वारा देखिए बहुत जल्द ही झारखंड उन्हें लाया जाएगा। और सबसे बड़ी बात है उदय कि झारखंड में पहली बार किसी अपराधी को विदेश से लाया जा रहा है, तो ये कहीं ना कहीं बहुत बड़ी अचीवमेंट है और इतिहास पुलिस के लिए बड़ी उपलब्धि होगी अलीशा। और देखने वाली बात यह होगी कि अमन साहू गैंग के पूरे खौफ को पुलिस कब तक खत्म करने में कामयाब होती है। हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।